हेलो स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति को। इसको पढ़ेंगे, प्रकाश की तरंग प्रकृति को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, लाइट की ड्यूल नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही जो नेचर है, इनको अलग अलग स्टडी किया जाता है, ठीक है। इसके पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, उस रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हमारा जो मेनली फोकस होता है वो होता है किस पर? लाइट रेज पर। किस पर? प्रकाश किरणों पर। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में जो मेनली हमारा फोकस होता है वो होता है किस पर? लाइट रेज पर, प्रकाश किरणों पर, ठीक है। और प्रकाश किरणें हमें क्या शो करती है? क्या शो करती है? प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा। भाई, लाइट जो है वो क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। और लाइट रेज जो है ये क्या शो करती है? प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा, यानी कि प्रकाश ऊर्जा किस दिशा में संचरित हो रही है, ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा के आधार पर ही हम ये समझते हुए चलते हैं, ये आइडिया लगाते हुए चलते हैं कि जो भी ऑप्टिकल डिवाइस हमारे पास में है, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस का मतलब लेंस है, मिरर है, ठीक है। तो जो भी ऑप्टिकल डिवाइस हमारे पास में है वो ऑप्टिकल डिवाइस सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज, वो ऑप्टिकल डिवाइस सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनाएगी, ठीक है। बनने वाली इमेज की नेचर क्या होगी, ये सब कुछ आइडिया लगाया जाता है, समझा जाता है किसके बेसिस पर? प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा के आधार पर, ठीक है। यानी कि जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें हमें प्रकाश की तरंग प्रकृति है या कण प्रकृति है से डायरेक्टली कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्टली कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। देखिए, प्रकाश की कण प्रकृति जो है उसको अलग से स्टडी किया जाता है, ठीक है। अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं, ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय प्रकाशिकी, जिसमें हमने रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट पढ़ा है। और रे ऑप्टिक्स में दो घटनाएं, दो फेनोमेना आपने पढ़े हैं। कौन कौन से? परावर्तन और अपवर्तन। रे ऑप्टिक्स में कौन कौन सी दो घटनाएं आपने पढ़ी है? परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट होता है फिजिकल ऑप्टिक्स, भौतिकीय प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का पहला पार्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा पार्ट होता है भौतिकीय प्रकाशिकी। और भौतिकीय प्रकाशिकी में भी आगे दो पार्ट होते हैं। भौतिकीय प्रकाशिकी का पहला पार्ट है तरंग प्रकाशिकी और दूसरा पार्ट है क्वांटम प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में हम पढ़ते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति, और प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझने के लिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझने के लिए तीन घटनाएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन सी तीन घटनाएं, कौन कौन से तीन फेनोमेना? व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवण। प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझने के लिए तीन फेनोमेना हम पढ़ेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ठीक है। जो क्वांटम प्रकाशिकी है उसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश की कण प्रकृति, ठीक है। और प्रकाश की कण प्रकृति को समझने के लिए जो घटना हम पढ़ेंगे वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सी घटना है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। तो अगर मैं पूरे ऑप्टिक्स सेक्शन की बात करूं, अगर मैं पूरी ऑप्टिक्स ब्रांच की बात करूं, ठीक है, तो जो ऑप्टिक्स है उसको समझने के लिए वास्तव में एक या दो नहीं, पूरे 6 फेनोमेना है। ऑप्टिक्स को समझने के लिए वास्तव में एक या दो नहीं, पूरे 6 फेनोमेना है। कितने फेनोमेना है? 6।
कौन कौन से, 1 बाय 1 बोले। परावर्तन, दूसरा फेनोमेना अपवर्तन, तीसरा फेनोमेना व्यतिकरण, चौथा फेनोमेना विवर्तन, पांचवा फेनोमेना ध्रुवण और छठा फेनोमेना प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ये 6 फेनोमेना मिलकर के, ये 6 घटनाएं मिलकर के पूरी ऑप्टिक्स प्रकाश की और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म कंडीशन है, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, सभी को एक्सप्लेन करती है, सभी को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, देखिए लाइट की नेचर को समझाने के लिए, लाइट की नेचर क्या है उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं। ठीक है, जैसे देखिए कुछ थ्योरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइट पर जो थ्योरी आई थी वो आई थी न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, और न्यूटन की थ्योरी आई थी 1675 में, 1675 में न्यूटन की थ्योरी आई थी, 1675 में आई थी। ठीक है, देखिए न्यूटन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि प्रकाश जो है ये हमेशा छोटे छोटे कणों के रूप में ही संचरित होता है। प्रकाश में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं और प्रकाश जो है इन छोटे छोटे कणों के रूप में ही संचरित होता है। ठीक है, न्यूटन ने ये कहा था कि ये जो कण हैं, ये कण होते हैं बाहरहीन और साथ साथ पूर्णतः अदृश्य होते हैं। ठीक है, और इन्हीं कणों को उसने नाम दिया था कणिकाएं, इन्हीं कणों को उसने नाम दिया था कणिकाएं, उसने कहा। ठीक है, न्यूटन ने ये भी कहा था कि ये जो कण है जब ये आंख और इसके दृष्टि पटल से टकराते हैं, न्यूटन ने कहा था कि ये जो कण है जब ये आंख से टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, संवेदना उत्पन्न करते हैं, सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसी वजह से हमें किसी भी वस्तु का आभास होता है, वस्तु के बारे में आइडिया लग पाता है। ये कहा था न्यूटन ने। ठीक है, इसी के अलावा न्यूटन ने ये भी कहा था कि प्रकाश के रंगों के अनुसार इन कणों का आकार भी अलग अलग होता है। ठीक है, विबग्योर लाइट के लिए कितने कलर्स हम कंसीडर करते हैं, 7। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा था कि रंगों के आधार पर प्रकाश में ये जो कण होते हैं इनका आकार भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उसी के अलावा न्यूटन ने कहा था कि ये जो कणिकाएं जो हैं, ये जो कण जो हैं, ये प्रकाश के वेग से सरल रेखा में संचरित होती है। न्यूटन ने कहा था कि ये जो कण है ये प्रकाश के वेग से स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा में संचरित होती है। और उसी के अलावा न्यूटन ने अपनी थ्योरी में प्रकाश का वेग भी बता दिया था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें निर्वात में न्यूटन ने ये भी कहा था कि प्रकाश का निर्वात में जो वेग है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए न्यूटन की थ्योरी के ये जो 4 स्टेटमेंट हैं, अभी जो 4 स्टेटमेंट आपने देखे हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है कि प्रकाश में छोटे छोटे कण, ठीक है, कैसे हैं, भारी हैं, अदृश्य हैं, इन्हीं कणों के रूप में प्रकाश क्या होगा, संचरित। कणों का नाम लीजिए कणिका है। ये कण जब आंख से टकराई, एक सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ तो हमें किसी वस्तु के बारे में आइडिया लगा। ठीक है, रंगों के अकॉर्डिंग इन कणों का आकार भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, और ये जो कण जो है प्रकाश के वेग से सरल रेखा में संचरित होते हैं। ठीक है, अब न्यूटन की थ्योरी के ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यूटन ने अपनी थ्योरी में एक ऐसा स्टेटमेंट बोला था कि उसकी पूरी की पूरी थ्योरी पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया। एक ऐसा स्टेटमेंट बोला कि पूरी की पूरी थ्योरी पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया, और स्टेटमेंट ये था कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम से अधिक होता है। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश जो है उसका सघन माध्यम में वेग क्या होता है, अधिक होता है, किससे, विरल माध्यम से। और न्यूटन ने
अपने इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए न्यूटन ने अपने इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन ने अपने इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया, और क्या एक्सप्लेनेशन दिया है जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन ने ये कहा कि सघन माध्यम का मतलब उसमें जो कण जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। न्यूटन ने ये कहा कि सघन माध्यम का मतलब उनमें जो कण जो हैं उन कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब प्रकाश के कण जो हैं, प्रकाश में भी क्या है, कण ही। ठीक है। तो प्रकाश के जो कण हैं जब सघन माध्यम पर के अंदर आएंगे, प्रकाश के कण जब सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करेंगे तो चूंकि उन कणों पर भी लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। सघन माध्यम के कणों के मध्य तो आकर्षण बल ज्यादा है ही सही। ठीक है। और प्रकाश के कण जब सघन माध्यम के अंदर प्रवेश करेंगे तो उन कणों पर भी लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो कणों पर लगने वाले अधिक आकर्षण बल के कारण प्रकाश का सघन माध्यम में जो वेग है वो विरल माध्यम के वेग से क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रे ऑप्टिक्स के अंदर ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आपने पढ़ा है रिलेशन म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है। और इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपने ये समझा है कि माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा, माध्यम उतना ही ज्यादा सघन, यानी कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ये आपने रे ऑप्टिक्स में समझा हुआ है। ठीक है। तो न्यूटन की थ्योरी का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है। तो उस टाइम पर एक साइंटिस्ट था फोकाल्ट, साइंटिस्ट का नाम था फोकाल्ट। फोकाल्ट ने न्यूटन की थ्योरी के इस वाले स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया। फोकाल्ट ने न्यूटन की थ्योरी के इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया था, और फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंटली उस टाइम पर यह सिद्ध कर दिया था, ये प्रूव कर दिया था कि प्रकाश का विरल माध्यम में जो वेग है वो सघन माध्यम से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है। तो न्यूटन की थ्योरी का एक स्टेटमेंट जो अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया था, गलत प्रूव हो गया था। ठीक है। अब देखिए न्यूटन की ये जो थ्योरी जो थी, इस थ्योरी के बेसिस पर कौन कौन सी घटनाएं एक्सप्लेन हो गई थी, परावर्तन। ठीक है। इस घटना को न्यूटन ने अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रकाश के कण सतह पे टकराए, सतह पे टकरा करके उसी साइड में वापस क्या हो गए, बाउंस हो गए। ठीक है। अपवर्तन का मतलब प्रकाश किरणें जब भी किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। ठीक है। तो प्रकाश के कण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए अपने पथ से क्या हो जाएंगे, विचलित, यानी कि अपवर्तन जो है इसको भी न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। लेकिन अपवर्तन की घटना के एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक इंपॉर्टेंट टर्म को न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको उसने गलत बोला था। और वो स्टेटमेंट क्या था, अभी हमने देखा था 5th नंबर वाला पॉइंट, जिसमें न्यूटन ने ये कहा था कि प्रकाश का सघन माध्यम में जो वेग है वो विरल माध्यम से क्या होता है, अधिक। तो अपवर्तन के इस स्टेटमेंट को न्यूटन प्रूव नहीं कर पाया था। ठीक है। उसी के अलावा प्रकाश जो है सरल रेखा में संचरित होता है, ये भी न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया था। भाई प्रकाश के कण जब सतह से टकराएंगे तो ही अपने पथ से क्या होंगे, विचलित होंगे, अदरवाइज नहीं। तो प्रकाश कैसे गति करेगा, सरल रेखा में ही संचरित होगा, ये भी न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। उसी के अलावा लाइट में एनर्जी एग्जिस्ट करती है, प्रकाश में ऊर्जा होती है, इसको भी न्यूटन ने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। लेकिन न्यूटन की जो थ्योरी जो थी, उस थ्योरी के बेसिस पर व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण,
यानी कि प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाने वाली तीनों की तीनों घटनाएं एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। न्यूटन की थ्योरी से क्या हुआ कि व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाने वाली तीनों की तीनों घटनाएं एक्सप्लेन नहीं हुई। ठीक है, और उसी के अलावा प्रकाश की कण प्रकृति को समझाने वाली जो घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, वो भी एक्सप्लेन नहीं हुई। ठीक है, तो न्यूटन की थ्योरी से केवल ज्यामितीय प्रकाशिकी की जो घटनाएं हैं, परावर्तन अपवर्तन, वही एक्सप्लेन हुई थी। बाकी उसके अलावा ऑप्टिक्स के बाकी जो फेनोमेना है, 6 में से 2 फेनोमेना एक्सप्लेन, लेकिन बाकी जो 4 फेनोमेना है, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, इनमें से किसी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं लग पाया। ठीक है, तो जो न्यूटन की जो थ्योरी है उससे हमें इतना कोई खास मतलब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में नहीं है। न्यूटन की थ्योरी से वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में हमें इतना कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं है।